तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में देता है यदि a + b + c रेशियो इसका d के साथ है 13:2, b + c + d का रेशियो a के साथ 4:1 है तथा c + d + a का रेशियो b के साथ 5:1 है, तो हमें ज्ञात करना है a b c d का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रहा है उसको पहले नोट कर लेते हैं। a + b + c रेशियो d हमारा कितना दे रहा है 13:2। फिर आगे b + c + d, b + c + d इसका रेशियो a के साथ कितना दे रहा है 4:1 दे रहा है। आगे देखा जाए तो c + d + a इसका रेशियो b के साथ में कितना दे रहा है 5:1। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, इसमें a b c d, इसमें भी देखिए a b c d यानी a b c d चारों में दिख रहा है। तो जब हम इनका योग करें तो 13 और 2 कितना आएगा 15, 4 और 1 कितना आएगा 5 आएगा, और 5 1 कितना आएगा 6 आएगा। तो यदि a b c d इसमें भी है, a b c d वही इसमें भी है, वही a b c d इसमें भी है, इनका योग हमारा अलग अलग क्यों आ रहा है? अलग अलग नहीं आना चाहिए, इनका योग सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग आएगा तो इनका योग सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा, हम इन 15, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 15, 5 और 6 का एलसीएम हमारा क्या बनेगा 30। क्या बनेगा 30। 15, 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे और वह एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा। और 15 में किसका गुणा करें तो 30 आएगा। आप जानते हैं 2 के गुणा करने से 30 हो जाएगा। 5 में किसका गुणा करें तो 30 आएगा, 6 के गुणा करने से हो जाएगा। और 6 में किसका गुणा करें तो 30 आएगा, 5 के गुणा करने से 30 आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो हमने 30 निकाला है, यह 30 हमारा है क्या, ए बी सी डी जितने दिख रहे हैं ना, इन चारों का योगफल है 30। इन चारों का योग कितना है 30। यहाँ पर भी इन चारों का योग 30 बना दिए, यहाँ पर भी इन चारों का योग 30, और यहाँ पर भी इन चारों का योग क्या बना दिए 30। यहाँ पर 15, 5, 6 था, अलग अलग था। अब मेरा 15 को 30 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ रहा है, 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा, और 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हुए चलिए, सबसे पहले क्या है a है। आपको a यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, तो a का वैल्यू कौन है, यहाँ पीछे वाला 1 है। ध्यान से देखिएगा, रेशियो के पीछे यहाँ a हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ रेशियो के पीछे 1 देखने को मिल रहा है। तो ये जो 6 दिखाई दे रहा है ना, हमें 6 से गुणा इसमें करना है, इसमें 2 से करना है, इसमें 5 से करना है। तो इस 6 का गुणा हम कहाँ करेंगे 1 में करेंगे, तो a का रेशियो हमें पता चल जाएगा। 6 कम कितना आएगा 6, 6 कम कितना आएगा 6। अब हम ऐसे ही b का रेशियो जान सकते हैं कि b का क्या आएगा। यहाँ b पीछे है, तो यहाँ पीछे कौन सा संख्या दिया है, यहाँ पीछे आपका संख्या दिया है 1। b की वैल्यू यहाँ किसको लिया गया है 1 को। इस 1 में हम किसका गुणा करेंगे 5 का, 5 करने कितना आएगा 5 रेशियो। अब देखिए यहाँ पीछे कौन दिखाई दे रहा है d, यानी कि हम इस d का रेशियो भी जान सकते हैं। अभी c का नहीं पता है, d का जान सकते हैं। d का कैसे जानेंगे बताइए, पीछे 2 d दिया है, तो यहाँ पीछे क्या दिया है 2, तो इस 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना आएगा 4। अर्थात a b और d का रेशियो हमें पता चल गया, केवल c का नहीं पता चला है। तो सिंपल सी बात, हम c का भी जान जाएंगे, क्योंकि इन चारों का योग a b c d चारों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है, जिसमें a b और d हमें पता है। तो इनको जोड़िए, 6 5 11 4 कितना होगा 15, 6 5 11, 11 4 15, इन तीनों को जोड़ने पे 15 हो रहा है, और चारों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 30। तो 30 में से 15 को घटा दिया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, अर्थात जो c का वैल्यू आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, इस तरह से a b c d का रेशियो आएगा 6:5:15:4। देखिए ये आपका किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर a में देखने को मिल रहा है, इसका परफेक्ट आंसर होगा। काफ़ी ईजी है, हमें रेशियो के पीछे देखना है, a है तो रेशियो के पीछे वाले नंबर में ही गुणा करें, क्योंकि हमें a b c d से मतलब है, बाकी इन नंबरों से मतलब नहीं। इसलिए इसका हम 5 का गुणा हम 4 में नहीं कर रहे हैं, 5 का गुणा हम 13 में नहीं कर रहे हैं, 2 का गुणा हम 13 में नहीं कर रहे हैं, 6 का गुणा हम 4 में नहीं कर रहे हैं, 5 का गुणा हम 5 में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से हमें मतलब नहीं है।
हमें ऑलरेडी किससे मतलब है, ए बी डी से मतलब है, और किससे मतलब है, सी से। तो चारों लोगों का योगफल है, ये जो 30 आता है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है, इन चारों का मान कितना है, 30 है, जिसमें से हम ए बी डी का मान यहाँ पहले निकाल चुके हैं। ए बी डी का मान 6, 5 और 4 आया है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस एक बार ध्यान देंगे तो ऐसे पेपर में आप लोग कम से कम टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a की वैल्यू दिया है 3:7:8 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 108, तो c माइनस a के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें c और a के बीच क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले देखिए, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर कितना दे रहा है, 3:7:8 दे रहा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बताइए क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, बराबर में इनको भी ऐड किया जाएगा, 3, 7, 10, 8 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो 2 गो a बनेगा, 2 गो b बनेगा, 2 गो c, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया है। हम 2 से 18 को 9 बार में काट सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी जो दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दिया होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए कितना दिया है, 108 दिया है। हम a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 108 लिखेंगे, बराबर में हमारा क्या है, 9 यूनिट है, ये रेशियो की यूनिट है। 9 से हम 108 को काटे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये एक बार में कटा 9 से, और ये 12 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। रेशियो में जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सी और ए के बीच अंतर, सी और ए के बीच जो अंतर होता है उसे हम c माइनस ए कहते हैं, है ना। c और a के बीच अंतर को क्या कहते हैं, c माइनस ए, यानी हमें c माइनस ए का मान बताना है। यहाँ पे गौर से देखिए, अगर हम b प्लस सी में से a प्लस बी को घटा दें, b प्लस सी ये है ना, इसमें से हम किसको घटा दें, इसमें से हम a प्लस बी को घटा दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या c माइनस ए आ जाएगा, हमें c माइनस ए का ही मान निकालना है। अब देखो b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 7, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, ब्रैकेट को खोल दिया जाए, b प्लस सी, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ए माइनस बी होगा, बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। यहाँ देखिए b से ए b कट जाएगा, c माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने 4 निकाला है ये रेशियो की वैल्यू है, 4 यूनिट मैंने निकाला, यानी c और a का जो अंतर होगा ना वह 4 यूनिट के बराबर होगा। तो मैंने 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाला है, 12 निकाला है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम 4 में 12 से गुणा करा देंगे, और 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू में क्या निकाल दिया था, 4। ये 1 यूनिट मेरा रेशियो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरा 12 निकला, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना निकलेगा, 48 निकलेगा। आप देख सकते हैं सब रेशियो वैल्यू है। ठीक है, b प्लस सी का मान 7 दिया है, a प्लस बी का मान क्या दिया है, 3, और c प्लस ए का मान क्या है, 8 है। तो मैं b प्लस सी में से a प्लस बी को जब घटाऊंगा तो मेरे पास c माइनस ए आ जाएगा। c माइनस ए का मतलब c और a का अंतर, मैंने कहा ना c और a का अंतर क्या होता है, c माइनस ए होता है। तो हम c माइनस ए का वैल्यू निकालें, 4 यूनिट निकला, 1 यूनिट का वैल्यू 12 था, तो 4 यूनिट का वैल्यू 12 चौका 12 3 36, 12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 48 आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देता है,
यदि 2145/x समानुपाते 3003/42 है तो y का मान क्या होगा कि x रेशियो 25:08 समानुपाते y रेशियो 11:774 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या ये कह रहा है कि 2145 का रेशियो किसके साथ है, x के साथ, समानुपाते को हम बराबर कहते हैं 3003 का रेशियो किसके साथ है, 42 के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन में y का मान पूछा जा रहा है। y का मान क्या होगा कि इतना के समानुपाते इतना हो। देखिए क्या दिया है, x रेशियो, ये अलग है जो मैं लिख रहा हूँ, x रेशियो क्या दिया है 25:08 समानुपाते y रेशियो 11,704। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको सॉल्व करके हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें y का मान बताना है क्या होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और वह x का मान यहाँ ला के पुट करेंगे जिसके द्वारा हमें y का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर मेरे काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं। इन बड़े बड़े नंबर के द्वारा अगर हम इसको मल्टीप्लाई, क्या हमारा रूल होता है, जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो इन दोनों का गुणा एक साथ होती है और ये बाहर वाले की गुणा हमारी एक साथ की जाती है और ये आपस में होते क्या हैं, बराबर। ठीक है, यही मेरा रूल है, बीच वालों के गुणनफल के बराबर होता है बाहर वाले अंकों का गुणनफल। तो इतने बड़े बड़े हम अंकों का गुणा नहीं करेंगे, इसको हम यूनिट डिजिट, इकाई अंक के सहायता से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो x है, इस x का गुणा हम किसके साथ करेंगे, इकाई अंक यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 3 बराबर, यहाँ पर इकाई अंक मेरा क्या दिखाई दे रहा है 5 गुणे यहाँ का इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है 2। तो इस तरह से x गुणे 3 बराबर 5 में 2 का गुणा करें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो इस 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अगली कंडीशन अब आती है कि x का ऐसा हम यहाँ पे कौन सा मान रखें कि 3 से गुणा करने पर वो हमें इकाई अंक 0 दे। तो x का मान यहाँ जो भी रहे, x का मान हम यहाँ पर कुछ भी रखें, उसका गुणा हमें 3 से करके क्या लाना है, 0 लाना है। समझिएगा, x का मान यहाँ पर कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या सब बनी है, 2 अंकों का भी हो सकता है। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि 3 अंकों का संख्या हो या 2 अंकों का संख्या हो, हमें इकाई अंक ऑलरेडी क्या चाहिए, ये 10 में का देखिए 0 है ना इकाई अंक, तो हमें इकाई अंक 0 चाहिए। इकाई अंक कब 0 होगा, जब इसका इकाई यूनिट मेरा 0 हो, तभी तो मैं 3 का 0 से गुणा करूंगा तो इकाई अंक 0 आएगा। बाकी यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है, लेकिन x का जो मान होगा ना, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, ऑलरेडी 0 होना चाहिए। तो हमें x का इकाई अंक पता चल गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या बोला कि इसका इकाई अंक 3 है और इस x में हम 3 का गुणा करेंगे तो x गुणे 3 होगा। इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 2 है, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 का इकाई अंक हमको 0 ले लेना, सबका इकाई अंक लेके चल रहा है। तो भाई x का यहाँ कौन सा मान हम रखना है, x का यहाँ कौन सा मान हम लिखे कि 3 से गुणा कराने पे इकाई अंक क्या मिले, 0। यहाँ इकाई अंक केवल लिया गया, दहाई सैकड़ा वाला अंक पता नहीं 0 है कि 1 है 5 है क्या है, वो हमको नहीं पता है। इकाई अंक क्या है, 0। तो मैं कहा x का जो यहाँ मान रखोगे ना, यहाँ इकाई अंक ऑलरेडी 0 भरा जाएगा, बाकी इधर वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो x के मान में इकाई अंक मेरा क्या है, 0। अब मैं यहाँ पर क्या आपको बताना चाहूँगा कि बीच वाले अंकों का आपस में गुणा किया जाता है, अभी मैंने बताया इधर, और बाहर वाले अंकों का एक साथ गुणा किया जाता है। तो x का गुणा मैं किसके साथ करूँगा, इकाई अंक यहाँ क्या है 4 बराबर, y का गुणा किसके साथ करेंगे, इकाई अंक क्या है 8। क्लियर होती है ना। x का इकाई अंक मुझे 0 मिल चुका है, x का इकाई अंक ऑलरेडी क्या मिल चुका है 0, क्योंकि 0 का गुणा 3 में करेंगे तभी 0 आएगा। गुणे में क्या है 4 बराबर y गुणे 8, y गुणे कितना है 8, इसका गुणा करने से 0 हो जाएगा, y गुणे क्या है 8। अब देखो ये जो 0 मैं लिखा हूँ ये इकाई अंक है,
यहाँ पर 8 जो लिखा हूँ ये भी इकाई अंक है, तो मैं y का इकाई अंक खोजूंगा। 0 गुणे y का यहाँ पर कौन सा मान होना चाहिए, ठीक है, गुणे 8। यहाँ पर y का कौन सा मान होना चाहिए ये हमको जानना था। इकाई अंक ऑलरेडी 0 होना चाहिए, तभी तो 8 का 0 में गुणा करने से इकाई अंक मेरा 0 आएगा। तो y का मान जो भी होगा ना उसका इकाई अंक मेरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या इकाई अंक और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। y का मान हम ऐसे संख्या को खोजेंगे जिसके इकाई अंक या तो 0 दिखाई दे रहा हो या 5, क्योंकि अगर मैं 5 में भी 8 से गुणा करूं तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, इकाई अंक मेरा 0 आ जाएगा। क्लियर होती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इकाई अंक के स्थान पर या तो y के मान में 0 दिखेगा या इकाई अंक के स्थान पर क्या दिखेगा, 5 दिखेगा, क्योंकि 8 का 0 से गुणा करें तभी 0 आएगा, 8 का 5 से गुणा करें तो 8 5 40, इकाई अंक मेरा 0 आ जाएगा। तो आप y का मान खोजिए, उन चारों विकल्पों में वही विकल्प सत्य होगा जिसके इकाई अंक पर या तो 0 दिख रहा होगा या 5 दिख रहा होगा। इसमें हम देख सकते हैं इसके इकाई अंक में कहीं भी 5 देखने को नहीं मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। एग्जामिनर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन इसी बेस पे बनाया है ताकि आप ये बड़े बड़े संख्याओं का गुणा न करके इकाई यूनिट के प्रयोग के द्वारा इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये नहीं है कि आपको ये बड़े बड़े नंबर का गुणा करके एक आप बड़ी संख्या प्राप्त करके उसी में उलझ जाएं और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। ये दिमाग लगाने के लिए एग्जामिनर आपके दिमाग का था लगाने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। तो ऑलरेडी यही विकल्प आपके पेपर में दिए हुए थे जो एग्जामिनर ने चयन किया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट होगा, सी होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को भी सॉल्व कर लिए, काफ़ी इजी है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब 4 को देखा जाएगा, इसको हटा देते हैं। चलिए ये पूरा हटा देते हैं क्योंकि हमारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया है, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c आपसे पूछ रहा है क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। 6a बराबर क्या है, 4b है, और उसके बराबर क्या है, 9c है, ठीक है। क्लियर होती है। अब देखो 6 4 9, ये सब हमारे 6 4 9 जो दिख रहे हैं ये हमारे नंबर हैं 6 4 9, 6 4 9, यही तो देखने को मिल रहा है। यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 9, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 6 4 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। क्लियर होती है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। अब हम इस 6 से 36 को काटें तो क बार में कट जाएगा, तो इस 6 से 36 को काटें तो ये 6 बार में कट जाएगा। अगर हम 4 से 36 को काटें तो क बार में कट जाएगा, तो 4 से 36 हमारा 9 बार में कट जाएगा। 4 9 36 होती है। अगर मैं 9 से 36 को काटूँ तो क बार में कटेगा, 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू 6 रेशियो 9 रेशियो 4 आना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। इनके आगे जो भी नंबर हैं उन नंबर का एलसीएम निकाल लिया जाएगा। हम इन नंबर से एलसीएम को काटेंगे, जो बार में कटेगा वही उसका रेशियो बनता जाएगा। 6 से 36 मेरा 6 बार में कटा, 4 से 36 मेरा 9 बार में कटा, 9 से 36 मेरा 4 बार में कटा। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू होगा 6 रेशियो 9 रेशियो 4। 6 रेशियो 9 रेशियो 4 ऑप्शन नंबर डी में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना इजी है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि x, 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। x क्या है, x क्या है 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। इन दोनों का ये क्या है, मध्यानुपाती। कौन, x।
तो आपको हम बता दें मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। x क्या है, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती है, तो हम लिख देंगे x बराबर रूट के अंदर 12.8 गुणे 64.8। ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल हम निकालेंगे, इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल क्या कहलाता है, मध्यानुपाती। ये दोनों संख्याओं के गुणनफल का जब वर्गमूल निकाला जाएगा वह मध्यानुपाती कहलाएगा। तो ये मध्यानुपाती मेरा है क्या, x, इन दोनों के गुणनफल का जो वर्गमूल आएगा वही मध्यानुपाती x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, और y जो है इन दोनों के गुणनफल का तृतीयानुपाती है। इन दोनों के गुणनफल का क्या है, तृतीयानुपाती है। तो 2x रेशियो y आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 2x रेशियो y। ठीक है, तो यहाँ पर जरा सा देखिए, पहले तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है। यदि a रेशियो b, हमारे दो रेशियो दिए हुए हैं और उसका हमें निकालना क्या है, उसका हमें तृतीयानुपात से अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम तृतीयानुपात में x को मानेंगे और यहाँ पर भी ऑलरेडी x ही लिखा आएगा। इसमें b स्क्वायर, यदि a और b दो संख्याएं हैं और उसका तृतीयानुपात निकालना हो तो b स्क्वायर बटा a हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तृतीयानुपात का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर बटा a। यदि दो संख्याएं हमारा a और b हैं और उसका तृतीयानुपात जानना है तो b स्क्वायर बटे क्या हो जाता है, a हो जाता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे समानुपाते का चिन्ह होता है, फिर यहाँ पर b होती है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। यही संख्या यहाँ पर होती है, तीन दोनों का गुणा एक साथ होती है और इन दोनों का गुणा क्या होती है, एक साथ होती है। तो a का x से गुणा करें ax होगा, b का b में गुणा करें b स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a। ठीक है, ये तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए तृतीयानुपाती में क्या दिया है, y दिया है इन दोनों का तृतीयानुपाती। इसमें a और b का मान पहचान लीजिए। ठीक है, ये है a और ये है b। तो जो y है ना आपका, यहाँ पे पाई खींच के लिख देते हैं, जो y है उस तृतीयानुपाती है किसका, इन दोनों का। तो हम लिखेंगे 57.6 का स्क्वायर बटे a का मान कितना दिया है, 38.4। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से x को निकाल लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, y को निकाल लेंगे और वही x और y को उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे तो 2x रेशियो y का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 128 है, दशमलव में है, इसका दशमलव हटा दीजिए तो ये 128 हो जाएगा, बटे में इसके 10 आ जाएगा। ये भी हमारा दशमलव में है, 648 कर लीजिए, बटे में क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, आगे बढ़िए। 128 को मैं 16 गुणे 8 लिख सकता हूँ। 16 8 128 होती है, बटे में कितना दिया है, 10 गुणे, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 8 एकम 8, 81 गुणे 8 इसको लिख सकते हैं, बटे में क्या दिया है, 10। ध्यान से समझिएगा, 81 का 8 में गुणा करने से 648 आएगा। अब जो यहाँ 16 है ये किस संख्या का वर्ग होता है, 4 का, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 8 दिख रहा है तो उसका वर्गमूल 8 निकल जाएगा। 81 का वर्गमूल 9, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है ना, तो इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा, बटे 2 को 10 है तो 1 को 10 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करें, 9 8 72, 72 का हम 4 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 288 हो रही है, बटे में 10 है तो एक अंक के आगे हमारा दशमलव लग जाएगा। 9 8 72 में 4 का गुणा करा लीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सते 28, यानी 288 होगा, बटे में 10 है तो एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा। ये है आपका x का मान 28.8। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो y के मान के लिए हमने बताया है 57.6 का स्क्वायर। अब देखिए जरा सा, तो 57.6 गुणे 57.6 बटे में क्या है, 38.4।
है ना। इसका वर्ग निकालना तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए ज़रा सा, इस दशमलव से इस दशमलव को क्या करिए, काट दीजिए। दशमलव आपका हट गया, मतलब इस दशमलव से ये दशमलव आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 576 और यहाँ पे 384। ठीक है, 192 के टेबल से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा और 192 के टेबल से हमारा 3 बार में कट जाएगा। देखो 192, 19 दूनी कितना होता है 38 और 2 दूनी कितना होता है 4, यानी किससे 2 बार में कटा, 19 तियाँ 57 और 2 तियाँ 6, यानी 192 से 3 बार में कट गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है 157.6। अब बटे में क्या है 2, अगूड़े में क्या है इसके 3, तो हम 2 से इसको भी काट दें। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 28 दशमलव कितना आ रहा है 8, गुणे में कितना आ रहा है 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा करा देंगे। 3 8 24, 3 8 24, 2 कितना होता है 26, 3 दूनी 6, 2 कितना होता है 8। ठीक है, यानी कि जब 3 से हम इसमें गुणा करा दिए तो हमारा हो गया 86.4। वाई का भी मान हमने निकाल दिया और एक्स का भी मान हमने निकाल लिया। हमें बोला है 2x रेशियो वाई बताने के लिए, 2x रेशियो वाई का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो बताओ जो भी x है उसका हमें दोगुना करना है ना, x की वैल्यू का हमें दोगुना। तो x का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, इसका दोगुना कर लो। 28.8 का दोगुना कितना होता है 2 8 16, 28 दूनी 56, 57.6 हो रहा है। इसका दोगुना क्या हो रहा है 57.6। रेशियो यहाँ पर देखो 86 कितना दिया है 4 दिया है, तो 86.4 हमारा वाई का ऑलरेडी मान यहाँ रखा जाएगा 86.4। दशमलव से हमारे दशमलव क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हम इसको 288 के टेबल से काट सकते हैं। इसको भी 288 के टेबल से और इसको भी हम 288 के टेबल से काट सकते हैं। 288 के टेबल से ये 2 बार में कटेगा, 288 दूना होता है 576 और 288 के टेबल से 3 बार में कटेगा। देखो हम कैसे जाने हैं 288 के टेबल से कटेगा। इस संख्या का जब हमने देखा फैक्टर तो 288 गुणे 3 था। ठीक है, और ऑलरेडी ये जो 2x है ना, इसमें भी ऑलरेडी देखिए 288 था। 288 2x जो है ना हमारा, x की वैल्यू है 288, तो 288 का मैंने दोगुना लिखा, यानी 576 में 288 गुणे 2 था। तो 288 दोनों हमारा कट जा रहा था, एक मेरा आ रहा है 2 और रेशियो में क्या आ रहा है 3, 2:3 इसका मेरा आंसर बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी पहाड़ा आपको आना चाहिए भाई। पहाड़ा नहीं जानते हैं तो समझिए कि फिर कैलकुलेशन आप मैथ के नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहाड़ा को तेज रखिए ताकि जब आपको काटने में दिक्कत ना हो, गुणा करने में भाग करने में कोई दिक्कत न रह जाए। ठीक है, और वैसे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। जैसे देखिए मैंने देखा यहाँ पर बोला 288 के टेबल से कटे, क्योंकि 288 वहाँ भी था यहाँ भी था, इनके मल्टीपल में 288 था, इसलिए 288 से कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया है 4 के पावर 9 सही 1/11 रेशियो 2 के पावर 11 सही 1/9 का अनुपात के समान होगा। इसके अनुपात के समान इन चारों में से कौन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1199 कितना हो जाएगा 100/11 रेशियो 2 के पावर हमारा यहाँ हो जाएगा 9 का 11 में 1199 100/9। अब हम इस 2 का गुणा 100 से करा देंगे तो 2 के पावर हमारा, ये पावर का पावर में गुणा हो जाता है, 2 के पावर हमारा हो जाएगा 100 दूनी कितना हो जाएगा 200/11 रेशियो 2 के पावर 100/9। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों तो 2 ही हैं, लेकिन इनके पावर अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, सेम इसी संख्या से दोनों ओर भाग करना होगा। 2 के पावर 100/9 से यहाँ भी भाग करेंगे और इसमें भी हम भाग करेंगे 2 के पावर 100/9 से। तो ऐसा करने से ये हमारा इससे कट जाएगा एक बार में।
तो रेशियो के पीछे हमारा क्या आ जाएगा 1। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है और इनको देखना है क्या होगा। तो देखो जब ये दोनों सेम है, ये हमारा x के पावर यदि m हो अब बटे में x के पावर n हो तो इस कंडीशन में x के पावर m माइनस n बन जाता है। ये जो नीचे का n है ना इस ऊपर वाले में से घटा दिया जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर 2 के पावर बताओ क्या लिखेंगे, 200 बटे 11 में से घटा देंगे 100 बटे 9 को। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, 2 के पावर 9 का हम यहाँ गुणा कराएंगे, 9 दूनी 1800, 11 का 100 में करें 1100, 1800 में से 1100 को घटा दें तो 700 आएगा। अब बटे 11 9 99, रेशियो में मेरा क्या चल रहा है 1। अब हमें 99 से 700 में भाग करना है तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 2 के पावर 7 सही 7 बटे 99 है ना, 2 के पावर 7, 99 का भाग अगर हम 100 से इसमें भाग करें तो 7 बार जाएगा, 100 का भाग करें तो 7 बार, तो 99 से भाग करेंगे तभी मेरा 7 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा और रेशियो में मेरा कौन है पीछे 1। तो यही जो हमने अभी निकाला है ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2 के पावर 7 सही 7 बटा 99 रेशियो 1। खोजिए इसमें रेशियो के पीछे 1 है, ये नहीं है, इसमें कहीं नहीं 1 है, यही वाले में है, तो यही आपका परफेक्ट है बी वाला, 2 के सही 7 सही 7 बटा 99 रेशियो 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके अनुपात के समान यही मेरा अनुपात होगा। आगे देखिए, हम अनुपात में किसी भी सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रेशियो में हम किसी भी सेम संख्या से दोनों में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x माइनस ए रेशियो x माइनस बी रेशियो x माइनस सी बराबर दिया 11 रेशियो 9 रेशियो 5, x की वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ज्ञात कीजिए, क्या आपको ज्ञात करना है a रेशियो b रेशियो c आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिए, x माइनस ए रेशियो x माइनस बी रेशियो x माइनस सी बराबर में क्या दिया है 11 रेशियो 9 रेशियो 5। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो x मेरा कौ गो बन जाएगा, 3 गो x बन जाएगा, माइनस का a माइनस का b माइनस का c। यदि माइनस को कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, बराबर इनको जोड़ें तो 11 9 20 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बटे क्या है 2। इसी क्वेश्चन में यहाँ दिया x बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हमें a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करना। इस 2 का x से गुणा करा दें, बटे में यहाँ 2 है ना, 2 का यहाँ गुणा करा दें तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी के जगह हम 2x को लिख सकते हैं, तो बताओ यहाँ पे 3x माइनस इसके जगह हम 2x को लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 25। इसमें से 3x में से 2x को घटा दें, x बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर है, x की वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब बताओ x माइनस ए की वैल्यू कितना है, x माइनस ए की वैल्यू कितना है 11 है ना। x की वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ 25 निकाला हूँ, ध्यान से देखो x की वैल्यू 25, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ना 25 माइनस a बराबर 11, माइनस ए को उधर भेज दिया जाए तो 25 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा a। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इसको घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 14 बराबर a का वैल्यू मेरा 14 आ रहा है। क्लियर है ना। इसी तरह से x माइनस बी जो दिख रहा है उसकी वैल्यू हमारा कितना है 9 है, और मैं x की वैल्यू 25 निकाल दिया हूँ तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस बी बराबर 9। 9 को इधर ला देते हैं, 25 माइनस 9 बराबर b, घटाना करेंगे तो b बराबर 25 में से 9 को घटा दो कितना बचेगा 16। b की वैल्यू मैंने 16 निकाला। x माइनस सी बराबर देखो क्या है, यहाँ पर देख लो x माइनस सी बराबर मेरा क्या है 5। x माइनस सी की वैल्यू 5 है,
तो मैं इसे x के जगह 25 लिखूँगा, माइनस के c बराबर 5, 25 माइनस 5, 25 माइनस क्या बन जाएगा 5 बराबर c। अब इसको घटाना कर दे तो c का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो मैंने a b c की वैल्यू देखा, a रेशियो b रेशियो c जानना है, तो a की वैल्यू मैंने 14 पाया रेशियो, b की वैल्यू हमने क्या पाया 16 रेशियो, c की वैल्यू कितना पा गया 20। अगर इसमें 2 से भाग जा सकता है, कोई भी संख्या से भाग जा सकता है तो भाग कर लो, 2 से चला जाएगा, 2 सते 14, 2 8 16 और 2 दहा में 20, 7 रेशियो 8 रेशियो 10, इसका राइट आंसर होगा 7 8 10। देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा 7 8 10। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है कि 7 8 10 कैसे आएगा, तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बता देते हैं। ठीक है, अगर हम इसे शार्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, तो आपको हमने रूल बता ही दिया है। देखो, अगर हमें a रेशियो b रेशियो c जानना है तो सिंपल सी चीज़ है, a का रेशियो जानने के लिए इस x माइनस ए वाले को मत देखो, जब इसको नहीं देखोगे तो इसका वैल्यू x माइनस ए का वैल्यू यहाँ कौन है 11, 11 को मत देखो, बाकी इन दोनों को जोड़ लो, 9 5 कितना होगा 14। अब मुझे b का जानना है, तो b तो यहाँ बीच में आया है ना, तो इस बीच वाले को मत देखो, बाकी 11 और 5 को जोड़ लो, 11 5 कितना होता है 16। अब हमें c का रेशियो जानना है, तो इस c वाले पार्ट इसमें आ रहा है पीछे, तो पीछे वाले को मत देखो, 11 9 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 20। 2 से भाग करा दो भाई, 2 सते 14, 2 8 16, 2 दहा में 20। ये है आपका ट्रिक मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। 7 8 10 का रेशियो देखिए परफेक्ट वही आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी फेसबुक हो व्हाट्सएप हो आपके पास, उस पर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहेगी और आप वीडियो को देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको जो भी क्वेश्चन बताते हैं, भर्ती में पूछे हुए क्वेश्चन को ही उठाते हैं, जो कि कई बार ये रिपीट किए गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं, जिससे कि आप लोग की ऑलरेडी पकड़ अच्छी रहेगी। पेपर में ये क्वेश्चन फिर रिपीट किए जाएंगे और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन आएंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि a बटा b की वैल्यू है, a बटे b 1/3 है, b बटा c 2 है, c बटा d 1/2 है, d बटा e 3 है और e बटा f 1/4 है, तो a b c बटे d e f का क्या मान है। तो देखो जरा सा, इस तरह के क्वेश्चन में a बटा b b बटा c ऐसे जब भी होता है तो इनका गुणा होता है, c बटा d d बटा e e बटा f, इतना ही हमारे हैं। अब a बटे b की वैल्यू कितना है 1/3 है, गुणे b बटे c की वैल्यू कितनी है 2, c बटे d कितना है 1/2, c बटे d के बाद d बटा e कितना है 3 और e बटा f कितना है 1/4। हम इस 3 से 3 को, इस 2 से 2 को काट सकते हैं। यहाँ पर e काटेगा, d काटेगा, c को काटेगा, b को काटेगा, तो a बटा d मेरे पास बच गया है। और इस साइड में पूरा 1 का गुणा करने से 1 होगा, नीचे मेरा 4 होगा, यानी कि a बटा d का वैल्यू हमने 1/4 को निकाला है। हमें किसका मान निकालना है, a b c बटे d e f की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमने a बटा d की वैल्यू फाइंड किया है, सॉरी a बटा d नहीं है, a बटा f है, a बटा क्या बचा है f। ठीक है, इसी का हमें वैल्यू बताना। तो बताओ a b c को मैं अगर जो फैक्टर रूप में लिखूं तो a बटा f गुणे bc बटे
DE लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A का गुणा BC में करोगे तो ABC आएगा, F का गुणा DE में करोगे तो DEF आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो हमें B बटा D, इसी को देखो यहाँ पर A बटा क्या है F है गुणे, इसे मैं B बटे क्या लिख सकता हूँ D, और C बटे क्या लिख सकता हूँ E। पूरे को फैक्टर कर लिया है। ABC का गुणा करने से ABC बनेगा और FDE का गुणा करने से DEF आएगा। ऑलरेडी मैंने फैक्टर कर लिया है। ठीक है, अब देखो जरा सा A बटे F का वैल्यू हमने 1/4 निकाल दिया है। हमें B बटे D का वैल्यू जानना है। किसका वैल्यू जानना है? B बटे D का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखो B बटे D का वैल्यू कैसे निकालेंगे। B बटे C का गुणा अगर जो हम C बटे D से करते हैं तो क्या आएगा भाई, C से C कट जाएगा, B बटे D आ जाएगा। तो B बटे C का मान क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, B बटे C का मान 2 दिया है। अब गुणे C बटे D का मान देख लो, C बटे D का मान 1/2 दिया है। हमने जब गुणा किया C से C कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ B बटे D बचा और उसका मान 1 आ गया। तो मैंने B बटे D का मान 1 निकाला। C बटे E का इसी तरह से हमको मान निकालना है। तो C बटे E कैसे आ सकता है, अगर हम C बटे D का D बटे E से गुणा करावें, C बटे D का D बटे E से गुणा करावें तो D से D कट जाएगा, मेरे पास C बटा E बच जाएगा। तो C बटे D का वैल्यू क्वेश्चन में देखो 1/2 दिया है और D बटे E का वैल्यू क्वेश्चन में देखो 3 दिया है। तो हम जब इनका गुणा करेंगे तो D से D कट के C बटा E आएगा और 3 का 1 में गुणा होगा 3/2, यानी कि यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ABC बटे DEF को हमने सॉल्व किया, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम डायरेक्ट इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी इसको समझाने के लिए ज़रा सा 2 खंड में पहले तोड़ा, फिर तीनों को तोड़ दिया। ठीक है, अब इनका हम गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 3 होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा तो 4 दूनी का कितना होगा 8, यानी 3/8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन मेरा बताया हुआ सब समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में आया तब भी कमेंट में जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, या कैसा लगा। ठीक है दोस्तों।